दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू कहानी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई। अगर पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ख्वाहिश का दिल जोरों से धक धक करने लगा। कुछ पल रुककर अंजाम फिर से बोला, और दूसरी बात, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराता। सो माइंडेड, कहते हुए वो ख्वाहिश की आंखों में देख रहा था। ख्वाहिश हैरानी और नाराजगी से बोली, मतलब क्या है आपका। अंजाम मुस्कुराया और बोला, कुछ देखना चाहोगी तुम। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, माई वे यू लाइक इट। ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। अब अंजाम ने उसे छोड़ा और फिर साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया। अपने फ़ोन पर कुछ ऑन कर उसने ख्वाहिश को सामने लगी एलईडी की तरफ देखने का इशारा किया। ख्वाहिश ने डरते हुए अपनी नज़रें सामने की तरफ उठाई। सामने हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम की लाइव फुटेज देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहां पर अंकित का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसने अपने होठों पर अपना हाथ रखा और सुबकती हुई रोने लगी। वो अंजाम की तरफ देखते हुए बोली, आप अंकित का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कहते हुए वो अंजाम के करीब आ गई थी। उसने अपने हाथ अंजाम के आगे जोड़ लिए और रोते हुए ही बोली, थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आई प्रॉमिस, आपके जितने भी पैसे लगे हैं मैं सभी चुका दूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। कहकर उसने एक बार फिर से अपने गालों पर अपना हाथ रखा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि जो वो देख रही है वो सच है। उसके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। वो खुद में ही खोई हुई बोली, मुझे जल्दी से अंकित के पास जाना होगा, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहते हुए वो एक बार फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद देखकर वो वापस अंजाम की तरफ आई और बोली, प्लीज़ अब दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे जल्दी ही अंकित के पास पहुंचना है। अंजाम उसे ही देख रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर वहां पर अपना फिंगरप्रिंट लगाते हुए दरवाज़ा खोलकर पीछे की तरफ हट गया। ख्वाहिश का चेहरा चमक उठा। वो जल्दी से बाहर जाने लगी, लेकिन अंजाम की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखा। ख्वाहिश ने अपना कदम बाहर की तरफ रखा ही था कि अंजाम उससे बोला, तुम जा सकती हो चिली फ्लैग, लेकिन अगर एक कदम भी तुमने इस कमरे से बाहर रखा तो डॉक्टर के हाथ वहीं पर रुक जाएंगे जहाँ पर है। किसी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, और अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो तुम जानती हो क्या होगा। कहते उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। ख्वाहिश उसे देखते हुए बोली, पर क्यों? आप तो अंकित का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, तो फिर आप डॉक्टर को क्यों रोक दोगे। उसकी बात सुनकर अंजाम हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख ख्वाहिश और भी ज़्यादा हैरान हो रही थी। अभी तक तो उसे अंजाम के एक्सप्रेशन ही समझ नहीं आ रहे थे, तो वो किस बात पर अचानक ही मुस्कुराने लगता है, कब हंसने लगता है, कब उसका चेहरा गुस्से से भरने लगता है और कब वो एकदम से ही कोल्ड लुक देने लग जाता है। डेविड लुक लिए हुए अंजाम उसके पास आया और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने करीब लाता हुआ बोला, तुम कितनी मासूम हो ना चिली फ्लेक। यहाँ कोई सिरदर्द की गोली फ्री में नहीं देता और तुम इतना बड़ा ट्रीटमेंट फ्री में होने का सोच रही हो। वेल फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन माई चिली फ्लेक, यहाँ हर एक चीज़ का प्राइज होता है और तुम जो चाहती हो उसका प्राइस हो तुम खुद। आई वॉन्ट यू। कहते हुए उसने अपना हाथ उसकी कमर से हटाकर उसके हाथ को अपने हाथ में थामा और उसे अपने होठों के पास लाकर चूम लिया। ख्वाहिश अपनी जगह पर खड़ी एकदम सुन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी अभी उसने जो सुना क्या वो सच था। जैसे ही अंजाम ने ख्वाहिश से कहा, आई वॉन्ट यू और कहकर उसके हाथ को चूम लिया,
ख्वाहिश अपनी जगह पर खड़ी एकदम सुन्न रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था, अभी अभी उसने जो सुना क्या वो सच था। वो अजीब से तरीके से हंसते हुए बोली, आप मजाक कर रहे हैं ना? आप प्लीज ऐसा बेहुदा मजाक मत कीजिए। कहते हुए उसके चेहरे पर एक डर भी दिखाई दे रहा था, जैसे वो मानना चाहती हो कि ये मजाक है लेकिन मान नहीं पा रही हो। जाम ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, चिली फ्लेक, मैं मजाक नहीं करता और सीरियस वक्त तो बिल्कुल नहीं करता। तुम अंकित की जान बचाना चाहती हो और मैं इन सब में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम चाहिए हो। आई वॉन्ट यू ओनली। चुप चुप, प्लीज चुप हो जाइए, ख्वाहिश ने अपने कानों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जैसे वो यह सब बातें सुनना भी न चाहती हो। अंजाम उसकी तरफ ही देख रहा था। ख्वाहिश उसे देखते हुए बोली, आपको मुझसे जो मजाक करना है कर लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे मेरे अंकित के पास जाना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके होठों से एक बार फिर से मेरे अंकित सुनकर अब अंजाम का गुस्सा बढ़ रहा था। ख्वाहिश उससे अलग हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी इस वक्त अंकित का सारा ट्रीटमेंट रोक दीजिए। एक सिग्नल इंजेक्शन तक उसकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, अंजाम ने किसी से फोन पर कहा। उसकी बात सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ी ख्वाहिश के कदम रुक गए। उसकी पूरी बॉडी एकदम से सुन्न हो गई। उसने पलटकर अंजाम की तरफ देखा, जिसके हाथ में फोन अभी भी था। वो जल्दी से उसके पास आई और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए। अंकित, मेरा अंकित। वो अभी बोल ही रही थी कि अंजाम ने जोर से अपना फोन सामने दीवार पर फेंका और ख्वाहिश के सिर को पीछे से पकड़कर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया। अंजाम को इस तरह देखकर ख्वाहिश और भी ज्यादा डर गई। वो कांपते हुए उसे देख रही थी। अंजाम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कहा था मैंने तुमसे कि मैं अपनी बातें बार बार नहीं दोहराता, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आया। एक आखिरी बार और बता रहा हूँ कि मेरे अलावा अब कोई तुम्हारा नहीं और तुम सिर्फ मेरी हो। ख्वाहिश रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, अंकित का ट्रीटमेंट मत रोकिए। जाम के गुस्से और उसकी बातों से ज्यादा ख्वाहिश को अभी भी अंकित की ट्रीटमेंट की फिक्र थी। अंजाम ने उसके बालों को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन ख्वाहिश को अपना दर्द महसूस नहीं हुआ था। अंजाम ने अब उसे छोड़ा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, अंकित का ट्रीटमेंट हो जाएगा, सिर्फ 25 लाख रुपये की ही तो बात है। जाओ, जाकर अरेंज करो और उसका ट्रीटमेंट करवा लो। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश हैरानी से उसे देख रही थी। अपनी बात कहकर अंजाम जाकर सोफे पर बैठ गया और सामने रखे सिगरेट के बॉक्स में से सिगरेट निकाल कर पीने लगा। ख्वाहिश अभी भी अपनी जगह पर खड़ी उसे देख रही थी। वो उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, पर अभी तो आपने कहा था कि आप उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, डॉक्टर उसकी सर्जरी कर रहे थे। अंजाम सरकेस्ट वे में बोला, वेरी बैड चिली फ्लेक, तुमने मेरी एक बात सुनी और दूसरी बात सुनी ही नहीं। ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। उसे देखते हुए अंजाम ने अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट को एस्ट्रे में रखा और फिर ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था तुमसे, यहाँ पर कोई भी चीज़ बिना कीमत के नहीं मिलती। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें वो देना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। आइस की आंखों से आंसू बह गए। वो रोते हुए बोली, ऐसा नहीं होता है। आप जो कह रहे हैं वो गलत है। ऐसे किसी को ज़बरदस्ती हम खरीद नहीं सकते। आप ऐसे कैसे मेरी कीमत लगा सकते? आप अंजाम तुरंत से बोला, खरीद नहीं रहा हूँ तुम्हें चिली फ्लेक, और एक कीमत तुम्हारी तो है ही नहीं। ये सिर्फ अंकित की जान की कीमत है। मेरी डिजायर की कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। अंजाम ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। ख्वाहिश रोते हुए बोली, पर ऐसा नहीं होता है। हम किसी को अपना ज़बरदस्ती नहीं बना सकते। मैं आपसे प्यार नहीं,
अंजाम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, तो मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? प्यार तो मुझे खुद से भी नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें पाने की डिजायर है। आई जस्ट वॉन्ट यू नो मैटर हाउ, बट आई वॉन्ट यू। और ये डिजायर कब तक रहेगी आई डोंट नो, बस आई जस्ट वॉन्ट यू कहते हुए अंजाम अपनी जगह से उठकर ख्वाहिश के करीब आया। ख्वाहिश ने अपना कदम पीछे की तरफ लेकर जाना चाहा, लेकिन अंजाम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके गाल को सहलाते हुए बोला, आई वन्ना लव यू योर बॉडी। कहते हुए अंजाम की नज़र ख्वाहिश की गर्दन पर चल रही थी। ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके हाथ अंजाम को खुद से दूर कर रहे थे। अंजाम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर खुद ही उससे दूर हो गया। वो साइड टेबल की तरफ बढ़ा और फिर वहाँ से एक फ़ोन निकालकर वापस ख्वाहिश के पास आया। ख्वाहिश उसे ही देख रही थी। अंजाम ने एक फ़ोन मिलाया और फिर स्पीकर ऑन कर बोला, कितना वक्त है अंकित के पास? सामने से डॉक्टर ने कहा, मुश्किल से 2 घंटे। अगर 2 घंटे में उसकी सर्जरी नहीं हुई तो ही विल बी डेड। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर ख्वाहिश के होश उड़ गए। वो जल्दी से फ़ोन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अंजाम ने फ़ोन काट दिया और मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ ख्वाहिश को देखने लगा। ख्वाहिश अपनी भरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। अंजाम उसे देखते हुए बोला, नाउ डिसीजन इज यूर चिली फ्लैग। डील के बारे में तुम जानती हो, कीमत भी तुम्हें पता है, जो फैसला हो बता देना। अगर हाँ तो आज के बाद मेरी इजाज़त के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर ना तो मेरा ड्राइवर तुम्हें खुद हॉस्पिटल छोड़कर आएगा। ये कहकर ख्वाहिश को एक गहरी नज़र से देख अंजाम कमरे से बाहर चला गया। ख्वाहिश दम से नीचे ज़मीन पर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही उसके लिए ख़त्म हो गई हो। डॉक्टर की बात अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने अंकित का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था और जिस्म पर अंजाम की वो छुअन महसूस हो रही थी जो उसे लगातार चुभ रही थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे। वो करीबन आधा घंटा यूं ही बैठी रही। उसे बिल्कुल होश नहीं था वो कहाँ है और क्यों है। उसके सामने बस अंकित का चेहरा घूम रहा था। कुछ देर बाद उसने सामने वॉल पर लगी हुई बड़ी सी घड़ी में देखा, जहाँ अब अंजाम के दिए हुए वक्त के हिसाब से 1 घंटा बीत चुका था। उसने अपने आंसू साफ किए और फिर अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो अपनी आंखें बंद कर बोली, आई लव यू अंकित, आई लव यू। अंजाम जो बाहर हाल में बैठा था, सामने लैपटॉप की तरफ देखते हुए उसकी मुट्ठियाँ कस गई। ख्वाहिश बाहर आई और सब जगह अपनी नज़र घुमाते हुए देखने लगी। फार्म हाउस बहुत बड़ा था। उसने ध्यान दिया तो एक तरफ से उसे सिगरेट के जलने की स्मेल आ रही थी। वो उस स्मेल को पहचान सकती थी। अभी कुछ देर पहले ही अंजाम ने उसके सामने ही सिगरेट पी थी। कुछ ही दूरी पर आकर उसे अंजाम हॉल में सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो अपने भारी कदमों से चलते हुए उसके पास आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अंजाम की आंखें बंद थी, लेकिन ख्वाहिश को अपने पास महसूस कर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने आंखें बंद किए ही पूछा, सो डिसीजन ले लिया तुमने चिली फ्लेग? ख्वाहिश ने एक गहरी सांस ली और कुछ कहने को हुई, लेकिन उसके कहने से पहले ही अंजाम एक बार फिर से बोला, चिली फ्लैग, मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मेरे लिए नाश्ता बना दो। तुम्हारे चक्कर में मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। ख्वाहिश हैरानी से उसे देख रही थी। वो यहाँ उसे अपना फैसला सुनाने आई थी और उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंजाम अपनी आंखें बंद किए उसे ही अपनी बातें सुना रहा था। वो अंजाम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी बात सुनकर अंजाम ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसे अपने पास आने का इशारा किया। ख्वाहिश को बहुत अजीब लगा, पर फिर भी धीमे धीमे कदमों से वो अंजाम के पास गई। जब वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई तो अंजाम ने उसका हाथ पकड़ा और फिर एक झटके से उसे अपने ऊपर गिरा लिया। ख्वाहिश की धड़कन तेजी से बढ़ गई। उसके हाथ अंजाम के सीने और कंधे पर थे। उसने जो कपड़े पहने हुए थे
वो काफ़ी लूज थे और अंजाम पर गिरने की वजह से उसके कंधे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। उसने जल्दी से अपना हाथ रखकर खुद को ढकने की कोशिश की। अंजाम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, चिली फ्लेक, आई नो तुम क्या कहना चाहती हो। जिन चेहरों को मैं एक नज़र देखता भी नहीं, मैं उन्हें भी पढ़ना जानता हूँ। तो तुम्हारा चेहरा तो दिल और दिमाग में छप चुका है। तुम्हें नहीं जानूंगा क्या मैं। कहते हुए उसकी नज़रें ख्वाहिश के चेहरे पर घूम रही थी और साथ ही साथ उसकी गर्दन के नीचे भी। ख्वाहिश अनकंफर्टेबल होने लगी और अंजाम की पकड़ से छूटने के लिए वो कसमसा रही थी। अंजाम ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और फिर किसी को फ़ोन मिलाकर ऑन कॉल बोला, ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाना चाहिए, जितना भी बिल हो त्रिहान अकाउंट में से ले लेना। सिर्फ इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ख्वाहिश उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी थी लेकिन साथ ही आंसू भी थे। वो हमेशा अंकित से कहती थी कि उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकती है, लेकिन उसे जिस चीज़ का सौदा करना पड़ रहा था, उस चीज़ के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। अंजाम ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा तो वो खुद में ही सिमटने लगी। अपने हाथ पर थोड़ा सा दबाव और बनाते हुए अंजाम बोला, बाकी की बातें बाद में भी हो जाएंगी। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। प्लीज़ कुछ खाने के लिए बना दो। सर्वेंट के हाथों से खा खा कर थक गया हूँ। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश हैरानी से उसे देख रही थी, पर फिलहाल वो उसकी किसी बात पर उसे मना नहीं कर सकती थी। इसलिए अपना सिर हाँ में हिलाकर वो उसकी गोद से खड़ी हो गई। ऐसा नहीं था कि ख्वाहिश कमज़ोर थी, वो हालातों से लड़ना भी जानती थी और अपने सामने खड़े हर इंसान से भी। लेकिन इस वक्त हालात उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं थे। पिछले 1 महीने से वो अंकित की सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था और वो अंकित से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, फिर चाहे वो किसी के सामने झुकना ही क्यों ना हो। अंजाम ने सामने की तरफ देखते हुए इशारा किया। ख्वाहिश चुपचाप उस तरफ चली गई। वहाँ पर बहुत बड़ी किचन थी, जहाँ पर फिलहाल 2 सर्वेंट भी थे। इसको देखकर उन्होंने अपना सर झुकाया। ख्वाहिश उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। उनमें से एक सर्वेंट ख्वाहिश की हेल्प करने लगी। ख्वाहिश ने वहाँ लगी वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहाँ पर अब आधा घंटा और बीत चुका था। वो मन ही मन बोली, जल्दी से खाना बनाकर उन ग्रीन आइस को दे दूंगी और उनसे कहूंगी कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। वो जो चाहते हैं मैं करूंगी, लेकिन मुझे अंकित से मिलना है, उसे ठीक होते हुए देखना है। कहते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया था। चिली फ्लेक। उसी वक्त उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी तो ख्वाहिश के आंसू वहीं पर रुक गए। वो जल्दी से सामने की तरफ देखने लगी। अंजाम ने किचन में आते हुए सर्वेंट को इशारा किया तो वो दोनों सर्वेंट वहां से चली गई। अंजाम ख्वाहिश के करीब आया और फिर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें खाना बनाना आता है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा। ख्वाहिश अभी बोल ही रही थी कि अंजाम ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके हाथ को अपने हाथों में जकड़ लिया। ख्वाहिश के हाथों में चाकू था। उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था, इसलिए वो चाकू उसके हाथों से गिर गया। लेकिन अब अंजाम ने उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़ कर वो चाकू फिर से उठाया और फ्रूट काटने लगा। सर्वेंट ने उसे बताया था कि अंजाम रात को सिर्फ फ्रूट सलाद खाता है। अंजाम ने अपने दूसरे हाथ से एप्पल लिया और फिर ख्वाहिश के हाथ में पकड़े हुए चाकू पर अपनी थोड़ी पकड़ बनाते हुए उसे कट करने लगा। ख्वाहिश की पूरी बॉडी शिवर हो रही थी। भले ही वो अंकित से प्यार करती थी, लेकिन आज तक वो कभी अंकित की भी इतने करीब नहीं गई थी जितना वो अंजाम के करीब आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में हो रही थी। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़वाते हुए उससे अलग हुई और अंजाम की तरफ देखते हुए बोली, अब आप प्लीज़ मुझे
हॉस्पिटल ले चलिए, मुझे एक बार अंकित को देखना है। प्लीज़ मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। जाम हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें मुझसे इतनी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है चिली फ्लेग। मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आखिरी बार। उसके बाद कभी अंकित का नाम भी तुम्हारे होठों पर नहीं आना चाहिए। यू आर माई डिजायर एंड आई डोंट लाइक मेरी डिजायर को किसी और की डिजायर हो। ख्वाहिश उसे देख रही थी। उसका कांपना अब कम हो चुका था। अंजाम फिर से उसे देखते हुए बोला, पहले मुझे सलाद खिला दो, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। ख्वाहिश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अंजाम बाहर डाइनिंग टेबल पर आया। कुछ देर बाद ख्वाहिश भी अपने हाथों में एक ट्रे लेकर आई, जिसमें फ्रूट सैलेड से भरा हुआ था। उस बाउल को अंजाम के सामने रखकर ख्वाहिश बोली, आप खाइए, मैं तब तक आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। अंजाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। ख्वाहिश एकदम से कांप गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंजाम को देख रही थी। अंजाम उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर अपने अंगूठी से उसके होठों को सहलाते हुए बोला, अगर मुझे यूं ही खाना होता तो मैं किसी सर्वेंट को भी बोल सकता था, मुझे तुम्हारे हाथों से खाना है चिली फ्लेग। बोलते हुए उसने ख्वाहिश का हाथ पकड़ लिया। ख्वाहिश ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि वो जानती थी जब भी अंजाम उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो उसे किस करता है। अंजाम मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्दी तुम मुझे पहचानने लगी हो चिली फ्लैग। इम्प्रेसिव। ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा, बस फ्रॉक को अपने हाथ में लिया और अपने कांपते हुए हाथ से अंजाम को खिलाने लगी। अंजाम लगातार उसे देख रहा था और ख्वाहिश उससे अपनी नजरें चुरा रही थी। अंजाम की गोद में उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो बस जल्दी से जल्दी उसे खिलाकर फ्री होना चाहती थी, ताकि दोनों हॉस्पिटल जा सके। कुछ देर बाद खाना खत्म हुआ तो अंजाम उसे अपनी गोद में लेकर खड़ा हुआ और रूम की तरफ से लेकर बढ़ने लगा। ख्वाहिश जल्दी से बोली, हम रूम में क्यों जा रहे हैं? हमें हमें तो हॉस्पिटल जाना है ना। अंजाम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, अभी नहीं चिली फ्लेग, अब मैं थक चुका हूँ। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू। बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी सिडेप्टिक हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश सहम गई और उसकी आंखों में नमी आ गई। जाम ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले आया था। ख्वाहिश सहमी हुई उसे देख रही थी। उसकी आंखों में पानी था। अंजाम ने उसे बेड पर बिठाया। ख्वाहिश अंजाम को देखती हुई बोली, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। हम उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलिए फ्लैग, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा था कि अभी लेकर जाऊंगा। कहते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। उसे अपने कपड़े उतारते देख ख्वाहिश का गला सूखने लगा। वो खुद में ही सिमटते हुए बोली, आप सोएंगे क्या? अंजाम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, चिली फ्लैग, आई गॉस, रात को लोग सोते ही हैं, बट इफ़ यू वांट हम पूरी रात जाग सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों ना सोएं। कहते हुए बोलते हुए वो शर्टलेस हो चुका था। ख्वाहिश ने बहुत पहले ही अपना चेहरा घुमा लिया था। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसने अपने हाथ मुट्ठी में कसे हुए थे। उसके चेहरे पर आया पसीना ही बता रहा था कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। जाम बेड की दूसरी तरफ आया और फिर बेड पर बैठ गया। साइड ड्रॉवर में से उसने सिगरेट ली और अपने होठों में दबाकर उसे लाइटर से जलाया। जैसे ही उसने सिगरेट पीना शुरू किया, ख्वाहिश को खांसी आने लगी। आज तक कभी भी उसने किसी को इतना ज़्यादा स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा था, या यूं कह लो कि किसी को स्मोकिंग करते हुए देखा ही नहीं था। उसे वो स्मेल बहुत गंदी लग रही थी, इसलिए उसे खांसी आ रही थी।
ने अंजाम को देखते हुए अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन अंजाम को कुछ फर्क नहीं पड़ा। सिगरेट पीने के बाद उसने अपनी नाक के नीचे अपना अंगूठा रखा और उसे हल्का सा मसलते हुए अपनी गहराई हुई आंखों से ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें सुना नहीं? ख्वाहिश ने अपनी नज़रें झुकाए हुए ही कहा, वो मैं कहाँ सोऊं? आप मुझे कमरा बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। राम की तरफ देखने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। उसकी बात सुनकर अंजाम हंसा और बोला, ओह चिली फ्लेक, मैंने तुम्हें एक क्या कहा कि मैं तुम्हारी मर्जी का इंतजार करूंगा? तुमने तो मुझे बिल्कुल ही शरीफ समझ लिया। नो चिली फ्लेक, मैं इतना भी उच्च विचारों वाला नहीं, कहकर वो व्यंग से हंसा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट वापस एस्ट्रे में रखी और उसे बुझाकर ख्वाहिश की तरफ देखने लगा। ख्वाहिश उसकी बात सुनकर अनकंफर्टेबल हो रही थी। अंजाम भी उसे ही देख रहा था और अगले ही पल उसने ख्वाहिश को हाथ से पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। ख्वाहिश एक झटके से उसके सीने से जा लगी। उसका चेहरा अंजाम की ब्रेड चेस्ट के बिल्कुल करीब था। उसके दिल के अंदर होने वाली धक धक उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अंजाम ने उसकी चिन पर उंगली रखी और फिर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर उसे देखते हुए बोला, लुक एट मी चिली फ्लैग। लेकिन ख्वाहिश ने उसे नहीं देखा। अंजाम के शर्टलेस सीने पर अपना चेहरा महसूस कर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। चिली फ्लेक, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि एक ही बात मैं बार बार नहीं दोहराता। अब अगर तुमने मुझे नहीं देखा तो आई श्योर यू विल बी रिगार्ड। अब एक झटके से ख्वाहिश ने अपनी आंखें खोली और टुकुर टुकुर अंजाम को देखने लगी। अंजाम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा तो ख्वाहिश कांपने लगी। वो अपनी तिरछी आंखों से अंजाम के हाथ को देख रही थी। अंजाम उसके गाल पर अब आए बालों को पीछे करते हुए बोला, माना मैंने तुम्हें थोड़ा वक्त दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे दूर भी हो जाऊंगा। आई वॉन्ट टू लव यू, पर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मेरी भी लिमिट्स है। अगर मुझे मन हुआ तो यू कांट स्टॉप मी, एंड अगर मैं शुरू हुआ तो नो मैटर व्हाट यू से आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, बट फॉर नाउ मैं खुद पर कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन इन सब में भी इतना भी शरीफ नहीं कि तुम्हें खुद से अलग सोने दूंगा। कहते हुए अंजाम लगातार ख्वाहिश को देख रहा था। ख्वाहिश सजगते हुए बोली, पर आपने कहा था कि आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। की ख्वाहिश बोल ही रही थी कि अंजाम हंसा और बोला, साथ में सोना जबरदस्ती होता है क्या? उसकी बात पर ख्वाहिश ने मुंह बनाया। वो अंजाम की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अंजाम ने उसे छोड़ा और फिर अपने हाथ में अपना फ़ोन लेते हुए बोला, टेक ऑफ योर क्लॉथ। अब ये मत कहना कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है। कहते हुए उसने एक नज़र ख्वाहिश को देखा और फिर वापस से अपनी नज़रें फ़ोन पर गड़ा दी, जबकि ख्वाहिश हैरानी से उसे देख रही थी। वो उसे देखते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? राम ने अब अपनी सवालिया नज़रों से उसे देखा और बोला, व्हाट द हेल मैं आई डूइंग। कहते हुए उसने अपना फ़ोन भी हल्का सा घुमा दिया था। ख्वाहिश उससे हताश होकर बोली, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? एक तो आपने मुझे ब्लैकमेल किया, ज़बरदस्ती अपने साथ रखा, और अब मुझे इस तरह से टॉर्चर। अभी वो बोल ही रही थी कि अंजाम ने जोर से अपना फ़ोन बेड पर पटका और फिर गुस्से से कांपता हुआ उसके पास आया। कि सांसें तेजी से बढ़ी हुई थी। उसने ख्वाहिश को कंधों से पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बेड की टेक से लगा दिया। ख्वाहिश उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, जो बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी वो गर्म और तेजी से बढ़ती हुई सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में गुस्से की लाली दिखाई दे रही थी। अंजाम उसके कंधों को जोर से दबाते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू ब्लेम मी। मैंने तुम्हें ब्लैकमेल नहीं किया, ऑफर दिया था। ज़रूरत थी
तो तुमने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की। ऑप्शन दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने खुद डिसाइड किया कि तुम क्या चूज़ करोगी। एंड जब मेरी तरफ से डील ब्लॉक हो गई तो अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। अगर ज़बरदस्ती करना चाहूँ ना तो ख्वाहिश शेरगिल तुम्हें कपड़े उतारने के लिए नहीं कहता, बल्कि तुम्हारे कपड़े फाड़ कर उतारता, और उसके बाद जो होता वो भी ज़बरदस्ती नहीं होता, क्योंकि हमारे डील के हिसाब से तुमने खुद को मुझे बेचा है। अब मेरी मर्जी है कि मैं अपनी खरीदी हुई चीज़ को कब, कितना और कैसे इस्तेमाल करूँगा। डोंट यू डेयर टू लेव मी, कहते हुए उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया था। आइस बिल्कुल सहमी हुई दरवाजे से लगी हुई थी। गुस्से से उसे देखते हुए अंजाम ने एक झटके में उसे छोड़ा और फिर बेड की तरफ गया, जहाँ पर उसका फ़ोन बज रहा था। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसकी भौहें और भी ज़्यादा तन गई। उसने गुस्से से एक नज़र फिर से ख्वाहिश को देखा और फिर अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ा। उसने अपने लिए एक टी-शर्ट और लोअर निकाला और फिर उसे पहनकर वापस अपना फ़ोन उठाया और कमरे से बाहर चला गया। वह सब उसे जाते देखते रह गई। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, हमारी डील के हिसाब से तुमने खुद को मुझे बेचा है। मुंबई त्रिहान मैंसन, एक महल से भी ज़्यादा बड़ा और आलीशान घर, जिसकी चार दीवारी तक पूरी कांच की बनी हुई थी। बाहरी एरिया की जगमगाती हुई लाइटें काफ़ी दूर तक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेंशन के अंदर लगे हुए पर्दे की वजह से अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। करीबन 10 से 12 गार्ड अपनी यूनिफॉर्म में, हाथों में हथियार पकड़े उस मेंशन की पहरेदारी कर रहे थे। एक लग्जरियस गाड़ी बड़ी हो तेजी से मेंशन के अंदर एंटर हुई और बिल्कुल दरवाजे के बाहर रुकी। गुस्से में जलता हुआ अंजाम ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और फिर घर के अंदर एंटर हुआ। इसको फार्म हाउस में छोड़कर अंजाम त्रिहान मैंसन के लिए निकल चुका था। जैसे ही उसकी गाड़ी त्रिहान मैंसन के अंदर एंटर्ड हुई, वो गाड़ी से बाहर निकला और फिर बड़ी तेजी से मैंसन के अंदर गया। बाहर से ही उस मैंसन की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितना ही ज़्यादा आलीशान और कितना ही ज़्यादा नायाब होगा। लेकिन हर तरह की खूबसूरती और लग्जरियस चीज़ों से भरे इस आलीशान महल में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। अंजाम अपने तेज कदमों से बढ़ता हुआ अंदर आया और फिर सीधा सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। एक बेहद आलीशान कमरा, जिसका दरवाज़ा फिलहाल बंद था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ लगाया, दरवाज़ा पूरा खुल गया। सामने ही बिस्तर था, जहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी। अंजाम अब धीमे धीमे कदमों से बिस्तर के पास आया और उस लड़की को देखने लगा। करीबन 22 से 23 साल की वो लड़की, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन वो अपने आसपास मशीनों से घिरी हुई थी। उसी वक्त एक नर्स अंजाम के पास आए और उसे देखते हुए बोली, सॉरी मिस्टर त्रेहान, मुझे आपको इतनी देर रात फ़ोन करना पड़ा, लेकिन प्रिया शायद आपको याद कर रही थी। वो कुछ देर पहले काफ़ी पैनिक कर रही थी, और आप जानते ही हैं कि जब भी वो पैनिक करती है तो उनका इशारा होता है कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। जाम ने बेड पर लेटी हुई अपनी छोटी बहन प्रिसा की तरफ देखा और फिर नर्स से बोला, इट्स ओके, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं। मेरी प्रिसा भी लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहते हुए वो प्रिसा के बगल में ही बैठ गया। उसने प्रिसा का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और फिर उसके सिर पर अपना दूसरा हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदल रहे थे। कभी प्रिसा को देखते हुए वो मुस्कुराता तो कभी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और आँखों में बेहद लाली छाने लगती, जो साफ बता रही थी कि इस वक्त उसका मन कर रहा है कि जिसके बारे में भी वो सोच रहा है वो उसकी जान ले ले। कुछ देर बाद वो प्रिसा के पास यूं ही बैठा रहा। प्रिसा कोमा में थी, इसलिए वो नहीं बोल सकता था और ना ही कुछ रिस्पॉन्स दे सकती थी, सिर्फ सुन और देख सकती थी।
कभी कभी उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, जो इशारा कर होती थी कि शायद उसकी हालत ख़राब हो रही है। इसलिए नर्स अंजाम को बुला लेती थी। अंजाम प्रेषा की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी प्रेषा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हारा बिग ब्रो है ना तुम्हारे पास, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद आयुष्य है जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, उसे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कुछ देर बाद सुबह के करीबन 4 बजे अंजाम प्रेषा के कमरे से बाहर निकला और फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया। वो बाहर की तरफ जा ही रहा था कि एक आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई दी, जो काफ़ी गंभीर थी। अंजाम के कदम रुक चुके थे, लेकिन उसने अभी भी उस शख्स की तरफ पलट कर नहीं देखा था। करीबन 55-60 साल का एक शख्स वहाँ हॉल के बीचों बीच आया और फिर अंजाम की तरफ देखते हुए बोला, इतने जल्दी जा रहे हो, कुछ देर यहाँ रुक जाओ, हमें अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर अंजाम के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अभी भी वो उस शख्स की तरफ नहीं पलटा। उसी वक्त एक आवाज़ और अंजाम के कानों में सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी नरम थी। तकरीबन 50-52 साल की एक औरत अंजाम के सामने आई और उसे देखते हुए बोली, आज कितने दिनों बाद तुम घर वापस आए हो, कुछ देर हमारे पास ही रुक जाओ। क्यों, मेरी क्या ज़रूरत है आपको? हमारी वो फेवरेट, आपकी वो फेवरेट। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसे एक आवाज़ और आई, जो कि किसी की हिचकी लेने की थी। बिना उस तरफ देखे जहाँ से वो आवाज़ आई थी, अंजाम पहचान सकता था कि वो आवाज़ किसकी है। उसके चेहरे पर एक तेजी मुस्कुराहट तैरने लगी। ब्लैक कलर की शॉर्ट लेदर ड्रेस, हाई हील्स, स्ट्रेट हेयर्स और होठों पर रेड लिपस्टिक लगाए वर्तिका बाहर से अंदर आ रही थी। अंदर आकर जब उसकी नज़रें अंजाम पर गई तो वो एकदम से चौंक गई और उसी वक्त उसे हिचकियाँ आने लगी। लड़खड़ाते हुए वो अंजाम की तरफ आई। उसके हाथों में इस वक्त एक वाइन की बोतल थी। ओ डियर हबी, तुम और यहाँ, क्या बात, आज तुम्हारा कोई वन नाइट स्टैंड नहीं है क्या? कहते हुए वो मुस्कुराई और फिर वाइन की बोतल अपने होठों से लगाकर वाइन पीने लगी। इस वक्त वो पूरी तरह नशे में चूर थी, लेकिन फिर भी और ज़्यादा पी रही थी। अंजाम गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे की नसें खुल रही थी। हर्ष त्रेहान, अंजाम के डैड, जिन्होंने अभी अभी अंजाम को रोका था, अंजाम की मॉम कामाक्षी को देखते हुए बोले, वर्तिका को अंदर ले जाओ। लेकिन इससे पहले कि कामाक्षी जी वर्तिका का हाथ पकड़ती भी, वर्तिका उनसे दूर हो गई और उन्हें देखते हुए बोली, सॉरी मदर इन लॉ, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली। क्या करूं, क्लब में एंजॉय करते हुए कब देर हो गई पता ही नहीं चला। नींद आ रही थी तो सोचा वहीं पर रुक जाती हूँ, लेकिन फिर सुबह आप लोगों का भाषण सुनने को मिलता, इसलिए घर पर आ गई। पर घर पर आने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, इसलिए और ज़्यादा पीनी पड़ रही है। कहते हुए वो बार बार अपनी आंखें झपका रही थी, क्योंकि अब वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोल भी नहीं पा रही थी। एंड यू डियर फादर इन लॉ, आप मुझे अंदर जाने का क्यों बोल रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? माय डियर हबी अभी अभी घर आया है। शायद आज इन्हें अपने वन नाइट स्टैंड के लिए कोई लड़की नहीं मिली, इसलिए ये मेरे पास चले आए। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। कहते हुए उसने अंजाम की तरफ अपनी उंगली पॉइंट की। अब तक अंजाम ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने अपने डैड हर्ष त्रेहान की तरफ देखा और फिर व्यंग से बोला, बहुत पसंद थी ना आपको ये सुंदर सुशील और संस्कारी लड़की? क्या कहा था आपने कि इससे शादी करके मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी? ज़िंदगी का तो पता नहीं, लेकिन हमारे रिश्ते बहुत बदल चुके हैं। एक घर में रहना तो दूर, यहाँ कुछ देर रुकना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप ही संभालिए अपना वाइन में डूबा हुआ संस्कारों का पुतला। कहकर अंजाम ने गुस्से से वर्तिका को देखा और फिर वहाँ से चला गया। वर्तिका जल्दी से बोली, डियर हबी, ओ डियर हबी। कहते हुए वर्तिका लड़खड़ाती हुई उसके पीछे गई, लेकिन एकदम चलते ही वो नीचे गिरने को हुई। लेकिन कामाक्षी जी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और उसे लेकर अंदर चली गई।
अंजाम त्रेहन मैंसन से बाहर आया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल गया। उसने अपनी गाड़ी की साइड सीट पर रखा अपना ड्रिंक का कैन उठाया और पीने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ उसकी ड्राइविंग भी रफ होती जा रही थी। गुस्से और नशे में चूर अंजाम फार्म हाउस पहुंचा। अपनी गाड़ी की एक झटके से ब्रेक लगाते हुए उसने गाड़ी को रोका और फिर गाड़ी से बाहर आया। गाड़ी से बाहर निकलकर वो गाड़ी पर ही झुक गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखे हुए थे और गहरी गहरी सांस ले रहा था। अचानक से अपने हाथ को जोर से गाड़ी पर मारते हुए वो बोला, हाँ हूँ मैं प्ले बॉय, सो व्हाट। होते हैं मेरे वन नाइट स्टैंड, सो व्हाट। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। इस दुनिया में हर इंसान अपनी ज़रूरत पूरी करता है और अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या ही प्रॉब्लम है। यहाँ हर चीज़ की कीमत होती है, तो मैं मुझे जो चाहिए उसे मैं कीमत देकर हासिल कर रहा हूँ, तो क्या गलत है। वो गुस्से से बोल रहा था और अचानक ही ख्वाहिश की बातें उसके ज़हन में एक बार फिर से ताज़ा हुई। आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? एक तो आपने मुझे ब्लैकमेल किया, ज़बरदस्ती अपने साथ रखा और अब मुझे एक गंदी। अब उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसका पूरा चेहरा गुस्से से काँप रहा था। उसने ज़ोर से एक बार फिर से अपना हाथ अपनी गाड़ी पर मारा और बोला, हाँ कर रहा हूँ मैं ज़बरदस्ती, सो व्हाट। इस दुनिया में हर चीज़ बिकाऊ है और अंजाम खुराना को जो पसंद आता है वो खरीद लेता है, चाहे फिर वो इंसान हो या फिर कोई चीज़। डजंट मैटर। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो बिकाऊ बनो ही मत। आई विल डू व्हाटएवर आई वांट। नो वन कैन स्टॉप मी, नो ब्लडी विच कैन स्टॉप मी। कहते हुए उसके सामने वर्तिका का चेहरा घूम रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर फार्म हाउस के अंदर आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सीधा अपने कमरे में आया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र सामने बिस्तर पर गई, जहाँ पर ख्वाहिश सो रही थी। कमरे की लाइट ऑन थी। शायद वो यूं ही कुछ सोचते सोचते सो गई थी, इसलिए उसने लाइट ऑफ नहीं की। उसने अपनी शर्ट उतारी और फिर ख्वाहिश की तरफ बढ़ा। वो ख्वाहिश को देखते हुए बोला, तुम पसंद आई थी मुझे, लेकिन मेरे सामने जुबान खोलने की औकात मेरी पसंद की भी नहीं है। तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दीवाना बनकर तुम्हारे आगे पीछे घूमता फिरूंगा। अंजाम खुराना किसी से कुछ मांगता नहीं, छीनता है। फिर सामने वाला चाहे रोए मरे या जिए, ही डोंट गिव अ डम। कहते हुए वो ख्वाहिश को देख रहा था। कपड़ा पहने वो बिस्तर पर बैठा और फिर ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, गेट अप चिली फ्लेक्स। उसकी आवाज़ सुनकर ख्वाहिश एक झटके से उठ गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो अंजाम की तरफ देख रही थी, जिसका पूरा चेहरा लाल था और वो पसीने में भीग रहा था। अब तक वो गहरी नींद में आराम से सोई हुई थी, लेकिन अब आंखें खुलते ही उसे ठंड लगने लगी, क्योंकि एसी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो था। उसे देखते हुए अब अंजाम ने अपने हाथ को आगे किया और फिर अपनी उंगलियों को हिलाते हुए उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। ख्वाहिश ने अपना थूक गटक लिया। इस वक्त उसे अंजाम बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। दूर से पता चल रहा था शायद वो नशे में है। उसे इस तरह देखकर ख्वाहिश को बहुत डर लग रहा था। अंजाम उसे देखते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा या तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। कम टू मी चिली फ्लेक्स। उसने अपनी नशीली आंखों से उसे एकटक देखते हुए दोबारा कहा। ख्वाहिश अपने घुटनों के बल धीरे धीरे उसके पास आई। अंजाम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर उसे हल्का सा अपने ऊपर झुकाते हुए बोला, किस्मी चिली फ्लेक्स। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश एकदम सुन्न हो गई। वो कांपने लगी थी। वो कांपते हुए होठों के साथ धीमे से बोली, क्या क्या तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आती क्या चिली फ्लेक्स। आई सेड किस्मी। कहते हुए उसने ख्वाहिश को पूरी तरह से अपने ऊपर झुका लिया और अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। ख्वाहिश ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। अभी भी उसका चेहरा बेहद लाल था। अंजाम की भी तपिश से भरी नजरें उस पर ही थीं। वो एक बार फिर से उसे देखते हुए बोली, आई वॉन्ट यू टू किस मी। ख्वाहिश को अंजाम से शराब की गंदी स्मेल आ रही थी। आज तक वो कभी भी शराब के आसपास भी नहीं गई थी।
वो उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन कल रात को अंजाम ने उससे जो कहा भी, वो उसे अच्छे से याद था कि अब वो सिर्फ एक चीज़ है जिसे अंजाम ने खरीद लिया और वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसे इस्तेमाल करेगा। उसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर उसके चेहरे पर झुककर उसके गाल को बड़े ही हल्के से चूम लिया। हालांकि उसके होंठ बेहद काँप रहे थे। अंजाम की आंखें बंद थीं, नशे की वजह से उसकी आंखें हावी हो रही थीं। लेकिन जैसे ही ख्वाहिश ने उसे उसके गाल पर चूमा, उसने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और व्यंग्य से बोला, तुम्हें किस करना नहीं आता या तुम किस करना नहीं चाहती? पर मैंने अभी किस किया तो? ख्वाहिश ने मासूमियत से कहा। अंजाम मुस्कुराया और बोला, जो तुमने अभी किया उसे किस करना कहते हैं। बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। ख्वाहिश फिर मासूमियत से बोली, पर मुझे तो ऐसे ही आता है। अंजाम अब हंसा और बोला, डोंट टेल मी कि आज तक कभी तुमने किसी लड़की को किस नहीं किया। ख्वाहिश तुरंत बोली, मैं ऐसी लड़की हूँ। की बात सुनकर अंजाम के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने अपने आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और बोला, ओ रोहेली, झूठी कहेगी। वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने कितनों के साथ भी कुछ भी किया हो, लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो तब तक ना ही तुम किसी और को हाथ लगाओगी और ना ही तुम्हें कोई हाथ लगाएगा। यू आर ओनली माइंड। वो ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला और उसके कंधे पर अपना हाथ चलाने लगा। ख्वाहिश की आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई थी। वो आज तक किसी भी लड़के के करीब नहीं गई थी, लेकिन अंजाम उसे गलत समझ रहा था। अंजाम ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसके होठों को रब करना शुरू किया और बोला, वैसे तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ये सती सावित्री बनने का नाटक क्यों कर रही हो? वैसे गलती तुम्हारी नहीं है। तुम लड़कियों को आदत होती है खुद को अच्छा दिखाने की, चाहे अंदर से तुम्हारे दिल कितनी ही काली क्यों ना हो। ख्वाहिश हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। अंजाम ने अब पूरी तरह से उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुका लिया और बेहद होशी भरी आवाज में बोला, जस्ट किस मी लाइक यू आर हंग्री फॉर मी। ख्वाहिश बस उसे देख रही थी। उसे सच में नहीं पता था कि अंजाम उसे कौन सी किस के बारे में कह रहा है। उसने एक बार फिर से उसके दूसरे गाल पर अपने होठ रखे तो इस बार अंजाम ने उसे गुस्से से देखा। अंजाम की बात सुनकर ख्वाहिश बस हैरानी से उसे देख रही थी। उसे सच में नहीं पता था कि अंजाम उसे कौन सी किस के बारे में कह रहा है। उसने एक बार फिर से उसके दूसरे गाल पर अपने होठ रखे तो इस बार अंजाम ने गुस्से से उसे देखा। उसके इस तरह गुस्से से देखने से ख्वाहिश और भी ज़्यादा डर गई, लेकिन अब अंजाम नहीं रुका। उसने उसकी कमर को पूरी तरह से कसते हुए उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर उसके ऊपर झुक गया। ही पल उसके होठ ख्वाहिश के होठों पर थे और वो उन्हें चूम रहा था। ख्वाहिश एकदम से सुनने लगी। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की किस भी होती है। शुरू से अनाथ आश्रम में पली बड़ी और लड़कियों के ही स्कूल और कॉलेज में सीमित रहने वाली ख्वाहिश को इन सब चीज़ों के बारे में कोई समझ नहीं थी। हाँ, ऑफिस में कई बार लड़कियां ऐसी बातें करती थी, लेकिन वो हमेशा ऐसी बातों को इग्नोर कर अपने काम पर ध्यान देती थी। अंजाम उसके होठों को चूम रहा था और ख्वाहिश अपने होठों को और भी ज़्यादा कसकर बंद करने की कोशिश कर रही थी। वो एक बार भी अपना मुंह नहीं खोल रही थी और एक बात अब अंजाम को और भी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। उसने अपने होठों को छोड़ा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, ओपन योर माउथ चिली फ्लैग। ख्वाहिश डरी सहमी उसे देख रही थी, लेकिन अभी भी उसने अपने मुंह नहीं खोला, बल्कि अजीब सा मुंह बनाने लगी, क्योंकि उसे अंजाम के मुंह से शराब की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अब अंजाम थोड़ी सर्द आवाज़ में बोला, चिली फ्लैग, आई वन्ना फील यू। लेकिन मुंह खोलने की बजाय ख्वाहिश वहां से साइड हटने लगी तो अंजाम का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर उसके होठों पर अपना अंगूठा रखकर उसके मुंह को खोलने की कोशिश करने लगा। ख्वाहिश अपना चेहरा इधर उधर करने लगी, लेकिन अंजाम के आगे उसकी हर कोशिश बेकार थी। अंजाम ने उसके होठों को आउट बनाते हुए खोल ही दिया और अगले ही पल अपने होठ
उसके होठों पर रखकर एक बार फिर से उसे किस करने लगा। ख्वाहिश को अब और भी ज़्यादा गंदा फील होने लगा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई और एक झटके से अंजाम को धक्का देते हुए बिस्तर से खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। अंजाम ने गुस्से से उसे देखा। बाथरूम में आते ही ख्वाहिश को वोमिट आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंजाम अभी भी उसे किस कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, कहानी का एंड यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आएगी।